जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं रविशंकर आप सभी का तहे दिल से आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आज क्लास 9 के प्रश्नावली 1B को सॉल्व करेंगे। इसके पहले चैप्टर को बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मैं आपको बहुत जल्द ही मैथमेटिक्स हुआ या कोई भी सब्जेक्ट हुआ बहुत ही आसानी से आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, क्लास 9 डॉक्टर मनोहरे की जो पुस्तक है उसमें प्रश्नावली 1B पे हम लोग आ चुके हैं। तो उसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो मैं पहले ही चैप्टर बताया था, उसमें भी योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यानी किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम यदि पूछे तो अर्थात वह नंबर, किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह नंबर से जिसे उसके साथ ऐड करने पर रिजल्ट हमेशा आपको क्या मिले? जीरो मिले। क्या मिले? जीरो मिले। तो सीधी सीधी बात है, यानी किसी भी नंबर का यदि योगात्मक प्रतिलोम पूछता है तो उसके सिंबल को क्या करना है? सिर्फ डिस्टर्ब करना रहता है। अर्थात सिंबल प्लस में दिया है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं। कह रहा है -7 का योगात्मक प्रतिलोम। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। माइनस, यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन दिए, यानी -7 का योगात्मक प्रतिलोम। -7 ऑलरेडी है। ठीक, इसका योगात्मक पूछ रहा है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 7। क्यों? क्योंकि जैसे ही -7 और 7 को ऐड करेंगे तो ये कट करके रिजल्ट क्या आएगा? 0। ठीक, और एकात्मक प्रतिलोम का यही रूल भी क्या कहता है? ठीक, आइए फिर पूछ रहा है 0 का योगात्मक प्रतिलोम। तो मैं बताया था आपको 0 का योगात्मक प्रतिलोम, इसका मतलब ये ऊपर वाला। ठीक है, यानी 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 0 ही होता है। क्यों? माइनस नेगेटिव में -0 कभी लिखा जाता है नहीं ना। 0 से जैसे पीछे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। ओके, चलिए, यानी सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? सेम होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो -1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -1। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर कह रहा है -a + b का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो यहाँ देखिए माइनस लगाया हुआ है, तो माइनस हटा देंगे आप, प्लस का a + b हो जाएगा, यानी -a + b का योगात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा? a + b। ठीक, कितना आसान है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करें। कर अवितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। हिंट भी जबकि आपके सामने दिया हुआ है, तो आइए सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व, हिंट जो दिया यानी 15 × 32, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? वो ऑलरेडी बता रहा है। 32 को ब्रेक कीजिए तो 30 में +2 में। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर जितने भी लोग रहेंगे, ठीक है, यानी जितनी भी नंबर्स रहेंगी उसके साथ इसका क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। यानी इसमें 2 नंबर से, एक 30 और क्या 2 है, तो एक बार 15 का मल्टीप्लाई 30 के साथ और एक बार 15 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए 15 3 जा 45, 1 0 1 0 लगा दीजिए, 52 जा 30, जोड़ दीजिए 450 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 480, यानी 450 में 30 जोड़ेंगे कितना हो गया? 480, यानी इसका आंसर क्या आ गया? 480। कितना आसान है नहीं। यहाँ आप लिख दीजिए योग के वितरण नियम से, नहीं तो कहेंगे कहाँ से आ गया? योग के वितरण नियम से। योग के वितरण नियम से, यानी हम क्या किए हैं? इसको वितरित किए ना, 32 को क्या किए? 30 + 2 में क्या किए? वितरित किए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करें। कर धन पूर्णांकों में एक उदाहरण से दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। यानी धन पूर्णांक में एक क्या करना? उदाहरण सहित हमें क्या करना? दर्शाना है, और योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम क्या हो? असत्य। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं, मानो 3 + 4 + 5, यानी हम एक उदाहरण ले लेते हैं 3 + 4 + 5। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो
3 ऐसे ही रहेगा, 5 में 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9, तो 3 और 9 कितना हो गया 12। यानी ये जो उदाहरण लिए हैं इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया आपका 12 आ गया। क्या गया बेटा 12। ठीक, आइए इसको वितरण करके देख लेते हैं। ठीक, तो वितरण करने पर यहाँ लिख लीजिए, वितरण करने पर, तो जैसे इसका वितरण करेंगे यानी 3 प्लस 4 प्लस 5 के जैसे या वितरण करेंगे, वितरण का मतलब क्या हुआ, एक बार 3 को 4 के साथ ऐड करेंगे, फिर एक बार 3 को 5 के साथ ऐड करेंगे। ठीक, तो 3 और 4 कितना हो गया 7 और 5 और 3 कितना हो गया 8, यानी इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 15। देखिए इधर आपका क्या रहा था 12 और इधर सॉल्व किया वितरण करने पर क्या रहा है 15, तो क्या दोनों इक्वल हो रहे हैं, नहीं ना। तो इक्वल जब नहीं हो रहा तो क्या लिखेंगे आप, अतः धन पूर्णांकों में, यही लिख लीजिए, अतः धन पूर्णांकों में अतः धन पूर्णांकों में योग की संक्रिया पर, धन पूर्णांकों में योग की संक्रिया पर, योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम, योग संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। क्या है बेटा मेरे, असत्य है। ठीक, आपके सामने दिखाते हैं नहीं दिखाती, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन कह रहा है दर्शाई कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। आइए इसको भी हम क्या करते हैं उदाहरण के रूप में दिखा करके और उसके बाद हम उसको दर्शा देते हैं। तो मान लेंगे कोई पूर्णांक ए और बी है, तो लिखिए माना, यानी लेट दो पूर्णांक, माना दो पूर्णांक ए व बी हैं। ठीक, तो यदि ए प्लस बी करें तब भी ये क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ठीक, बी प्लस ए यानी बी के साथ ए कुछ ऐड करेंगे तभी क्या, एक पूर्णांक। यदि ए और बी पूर्णांक हैं तब ए प्लस बी एक पूर्णांक होगा, बी प्लस ए भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए इसको उदाहरण के रूप में दिखाते हैं, नीचे कर देते हैं उदाहरण, उदाहरण उदाहरण यहाँ भी मान लेंगे 2 व 3 दो पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। देखिए जैसे ए और बी दो पूर्णांक में माना था, वैसे 2 और 3 भी क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे इसको वितरित किया यहाँ पे, वैसे इसको भी करके हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखिए, एक बार 2 को जैसे ए के साथ एक बार बी को जोड़े तो वैसे 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे कितना आ गया, 2 3 कितना हो गया 5, तो 5 क्या पूर्णांक है, नहीं है, ये 5 क्या है, एक पूर्णांक। उसी तरीके से एक बार 3 को 2 के साथ जोड़ेंगे तभी क्या आएगा 5, यानी ये भी क्या पूर्णांक, क्या पूर्णांक। तो आप क्या कर सकते हैं, इससे आपका क्या निष्कर्ष निकला, देखिए इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है इक्वल, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अतः लिखेंगे, अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो आइए राइट कर देते हैं, अतः यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता ना लिखे, अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता। ठीक, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, आइए पांचवा क्वेश्चन, यानी इस प्रश्नावली 1B का लास्ट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटना है, अर्थात इसमें पॉजिटिव नंबर आपको क्या करना है, छांटना है, अर्थात बता देना कि धन है यानी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, या धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 8 यहाँ क्या है, 8 - 6 दिया, तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 8 - 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 2, तो 2 क्या है पॉजिटिव नंबर है नहीं, यानी ये क्या है धन पूर्णांक है, क्या है धन पूर्णांक, यानी ये धन पूर्णांक है, ठीक। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 2 माइनस का 5 दिया है, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना कितना आएगा 3, इसका सिंबल माइनस माइनस लिखेंगे, क्या है धन पूर्णांक है नहीं ना, तो यानी ये क्या है धन पूर्णांक नहीं, ठीक। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा 1/3, तो 1/3 इसको ऐसे ऐसे करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। अभी देखिए इसको सॉल्व करने में क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, लेकिन क्या धनात्मक में ही तो आएगा ना, इसको 3.3333 ऐसे आएगा, तो आ तो रहा पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी ये भी क्या है धनात्मक पूर्णांक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए इधर इसको सॉल्व कीजिए। माइनस पहले सिंबल का मल्टीप्लाई, माइनस का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस, और 3 4 12, देखिए -3 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो माइनस माइनस का क्या हो गया प्लस, और 3 4 12, ये क्या पॉजिटिव नंबर आ रहा है, यानी ये क्या है आपका धन पूर्णांक है, ठीक। आइए इधर चेक करते हैं। 8/2 कर 8/2, तो इससे काटेंगे 2 1 2 4 जाता था है क्या 4, तो 4 क्या धनात्मक पूर्णांक है नहीं है, तो ये क्या आपका धन पूर्णांक, ठीक। आइए इधर चेक करते हैं। कर -5 का मल्टीप्लाई +3 से कीजिए, तो 5 3 क्या हो गया 15, लेकिन इसका सिंबल माइनस है तो -15 आएगा, तो क्या ये धन पूर्णांक है नहीं, यानी ये आपका धन पूर्णांक नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, कितना आसान। आइए इसको चेक करते हैं। कह रहे 3 में 5 से मल्टीप्लाई, बताइए क्या ये पूर्णांक धन पूर्णांक होगा, चेक कर लेते हैं। 5 3 15 या 3 5 15, तो सीधे सीधे दिख रहा धन पूर्णांक है, यानी क्या है धन पूर्णांक है। देखिए कितना आसान है। कितना क्वेश्चन दिया था 7 दिया था, जिसमें से 8 - 6 क्या धन पूर्णांक है, 1/3 क्या है धन पूर्णांक है, -3 मल्टीप्लाई -4 धन पूर्णांक हो गया, 8/2 धन पूर्णांक हो गया, 3 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया धन पूर्णांक हो गया। कितना आसान नहीं है ना। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्नावली बहुत ही कम समय में आपके मस्तिष्क में छापने का प्रयास किया हूं। तो ऐसे ही नए तरीके से आसानी से कम समय में पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को धीरे से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लें। यदि अच्छा लगता हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अत्यधिक तीव्र गति नए ऊर्जा एवं जोश के साथ आपके सामने लाऊं और आपके ज्ञान में वृद्धि करूं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।